अगली खबर हरिद्वार से है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर दिन कोई न कोई बेटी फंसाई जा रही है, पहचान छुपाई जाती है और जब तक पहचान होती है जब तक बहुत देर हो जाती है। जी हाँ, मामला है लव जिहाद का। पूरे देश में लव जिहाद अपने चरम पर है। क्या प्यार किसी धर्म का मोहताज हो गया है? जी हाँ, सीधा हमला है देश की संस्कृति और समानस्पता पर। धर्म की आड़ में पूरे देश में एक साजिश रच रही है जिसका नाम है लव जिहाद। जी हाँ, आज आज हम पहुंचे हैं महाराज जी के पास, शामली पीठाधीश्वर पूज्य श्री अनसुर जी महाराज। बहुत सारी चर्चा ऐसी है कि जिसके लिए हमें खुलकर सामने आना होगा। बहुत सारे कानून इस देश में ऐसे बने हैं जिसके लिए हमें खुलकर चर्चा करनी होगी। और ये कानून क्या है, आज महाराज जी से पूछेंगे। देखिए, प्रदेश सरकार और कांग्रेस सरकार द्वारा यूसीसी कानून लाया गया। ये कानून से किसको मदद हो रही है और इस कानून का क्या फायदा है? महाराज जी, क्या फायदा है इस कानून का लागू होने के बाद? नहीं, बस एक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लोगों को ये भ्रम में डाला गया कि इससे मुसलमानों का स्थान रुक जाएगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं रुक जाएंगी। उस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस कानून में सिर्फ विवाह के पंजीकरण का प्रावधान है और विवाह के पंजीकरण में कोई निषेध नहीं है। यदि आप लव जिहाद में अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में 5 औरतों के साथ रहते हैं तो 5 औरतों के साथ रजिस्ट्रेशन है, आप उसकी मनाही नहीं है। हम जब तक विवाह, लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं जब तक हम शास्त्रोक्त नहीं बनाएंगे, इस देश में लव जिहाद की घटना नहीं रुक सकती है। इस गजवाए हिंद की जो प्रक्रिया चल रही है वो नहीं रुक सकती है। उत्तराखंड जब इस्लामिक राज्य बनने की कगार पे आ गया है, वो उसको रोका नहीं जा सकता है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी की सरकार फिर अगले 10 वर्ष बाद फिर कभी उत्तराखंड की सत्ता में नहीं आएगी। कारण क्या है कि उनको वोट देने वाले नहीं रहेंगे, उनके वोट देने वालों की संख्या कम हो जाएगी। जो मुसलमान है वो कभी बीजेपी को वोट नहीं करता है। लेकिन आज एक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद समद, उसका नाम है, जो उसके पास मंत्री का दर्जा भी है, प्रोटोकॉल में पूरा चलता है और पूरा इस्लामिक गतिविधियां देहरादून में लोगों को ला करके बाहर से कैसे बसाना है, कहाँ बसाना है, कैसे बसाना है, पूरी व्यवस्था करता है और सरकार उसकी मदद कर रही है। तो मैं कैसे कह दूं कि हिंदुओं की सरकार है ये, जो मोहम्मद समद अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को आगे बढ़ाती है, जो व्यक्ति केवल दिन भर इस्लामिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जो बाहर से फंडिंग ला करके और यहाँ पे लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो हमको देखिए, कांग्रेस से तो हम अपेक्षा कर नहीं सकते हैं, बीजेपी से हमको अपेक्षा थी, लेकिन बीजेपी ने भी इस प्रदेश को ठगा है, धोखा दिया है। और अभी जितने भी कानून आए हैं उनके, वो एक भी उत्तराखंड के पक्ष में नहीं है। 10,000 लड़कियां गायब हैं 1 साल में, जो 16 वर्ष से कम की हैं। सरकार ने कभी चिंता व्यक्त की? आज उनके माँ बाप रो रो के उनका बुरा हाल है। लड़कियों का कुछ पता नहीं हो कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कहाँ चली गई। यह क्या इनके इंटेलिजेंस पे धोखा नहीं है? अगर यूसीसी लाना ही था और रजिस्ट्रेशन करना ही था तो रजिस्ट्रेशन में गवाह अनिवार्य रूप से माता पिता को क्यों नहीं डाला गया? जब तक विवाह के पंजीकरण में माता पिता या जो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जब तक माता पिता का नाम डाला नहीं जाएगा तब तक ये लव जिहाद की घटनाएं रुकेंगी नहीं। लड़कियां या बच्चे मैड एज होती है, उनको निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है, उनको बॉडी आकर्षण, उनको जो और भी संतुष्टि है, उस संतुष्टि के लिए लड़कियां आजकल मुसलमान लड़कों के पास जा रही हैं और किसी न किसी रुपए में, पैसे में, जैसे भी हो सकता है, क्योंकि सबका जातियों का उसने फिक्स कर रखा है। अभी छांगुर पकड़ा गया, उत्तराखंड में हजारों छांगुर हैं, मैं जानता हूं, मैंने कई बार कंप्लेन किया। और अब्दुल समद जो उत्तराखंड इसका अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष स्वयं ही छांगुर का बाप है, उसने उनसे ज्यादा काम कर रखा है। लव जिहाद की जितनी घटनाएं घटती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, वही बचाता है और ला करके अपना एक तंत्र पूरा डेवलप कर रहा है। ये सरकार क्या सो रही है? उत्तराखंड का हिंदू तो सो रहा है, लेकिन हिंदुओं का वोट लेकर के जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? तो इस देश में की स्थितियां बहुत भयावह हैं। वोट बैंक की राजनीति ने इसको गर्त में डाल दिया। पहले अम्बेडकरी सत्ता ने गर्त में डाला इसको, अब अल्पसंख्यकों ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता के पहले पूरी सिस्टम पे कब्जा कर लिया था, वैसे ही आज मुसलमानों का पूरे सिस्टम पर, पूरे ब्यूरोक्रेसी पर, पूरे जुडिशरी पर कब्जा हो गया है।
हमारे जिस तरह से घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखने को मिली, श्रीनगर में देखने को मिली, मस्जिद विवाद भी उत्तरकाशी में देखने को मिला, हजारों की संख्या में पर्वतीय लोग इकट्ठा हुए, उन्हें आह्वान भी किया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। कितना दुर्भाग्य समझते हैं उत्तराखंड के लिए? नहीं, ये देखिए, दुर्भाग्य नहीं, जब से धामी जी आए हैं, जब आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठता है ना, तो वो तुरंत सेकुलर हो जाता है। पहले आप जय श्री राम, भारत माता की जय, और लगता है कि अब इससे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी ट्रेनिंग में अंतर है। जब जिस व्यक्ति, देखिए दूसरे देशों में आप जाइए, देखिए आप चाइना में जाकर के इस्लाम का प्रचार करके दिखा दीजिए, क्यों नहीं प्रचार कर पा रहे? जापान में क्यों नहीं कर पा रहे? जापान से क्यों भगाए जा रहे? तो इसलिए यह सरकार कभी भी हिंदुओं के पक्ष में खड़ी नहीं थी, ना खड़ी होगी। हिंदुओं को सावधान होना चाहिए। बीजेपी और बीजेपी की सरकार किसके इशारे पे धोखा कर रही है, मैं तो उसमें नरेंद्र मोदी को भी समझता हूं। जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये उत्तराखंड पूरी तरह से इस्लाम की आग में झोंका जा रहा है, और धामी जी उसको मौन होकर देख रहे हैं। किसको दोष दिया जाए? दोष मुझे अपने को देना है, इसलिए कि हम हिंदुओं को सही शिक्षा नहीं दे पाए, उनको लड़ने का ढंग नहीं दिखा पाए। उत्तरकाशी की मस्जिद का मामला हुआ, गुप्त काशी के मस्जिद का मामला हुआ, लगातार होते रहे कार्यक्रम। विश्वनाथ मंदिर से ऊपर मस्जिद बना दिया गुप्त काशी में, हमने विरोध ही नहीं किया उसका, और विरोध किया तो उल्टा हमारे लोग ही पत्थर भी खाए, जेल भी गए। तो ये चलता रहेगा। अब लगता है कि समय है, जब सत्ता अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी हो जाए और जनता के पक्ष में काम न करे, तो धर्माचारियों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और उस समय आ गया है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी, फिर पूरे देश से होगी। गुरु जी, क्या सकारात्मक उपाय हमें खोजने होंगे जिससे हम लव जिहाद के पे लगाम लगा सके? क्या उपाय होने चाहिए? क्योंकि जब हमारी संस्कृति में सामूहिक विवाह होता है, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, एक पहचान होती है, एक विवाह समारोह ढंग से होता है, लेकिन आज के टाइम में कानून ऐसे बन गए कि कोई भी गवाह बन जाता है, कोई रजिस्टर्ड मैरिज हो जाती है। तो लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे उपाय होने चाहिए इस मामले में? नहीं, बताया तो हमने कि लव जिहाद तब रुकेगा जब माता पिता की सहमति के बिना इस विवाह का पंजीकरण नहीं होगा। उसी दिन लव जिहाद एकदम से रुक जाएगा। जिस दिन लड़की के भगाने, लड़की के भागने पर पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध लग जाएगा, उसी दिन लव जिहाद पे रोक लग जाएगा। जिस दिन उत्तराखंड को देवभूमि घोषित कर दिया जाएगा, उत्तराखंड में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, उसी दिन लव जिहाद रुक जाएगा। क्योंकि जब तक कुरान है तब तक इस्लाम है, जब तक इस्लाम है तब तक अवैध गतिविधियां, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, जो भी तरह की, जितने तरह के जिहाद हैं, वो जिहाद चलते रहेंगे। उनका लक्ष्य है भारत को गजवाए हिंद बनाना, इसको दारुल इस्लाम बनाना। वो दारुल इस्लाम बनाने में लगे हुए हैं। हिंदू सो रहा है, हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं जाग रहा है। कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहा है। वो क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है? क्यों भाजपा में विश्वास कर रहा है? मुझे पता नहीं है। कांग्रेस से बदतर स्थिति आज भाजपा की है, मैं ये विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। क्योंकि मुझे राजनीतिक व्यक्ति मैं नहीं हूं, इसलिए मैं लाग लपेट नहीं रखता हूं। मैं सीधी बात, नो बकवास।